ये है देवेंद्र जजड़िया की नामांकन रैली में आए हुए लोगों की भीड़ जो दिखाई नहीं दे रही अभी, उतरने के बाद दिखाई देगी। ये देखिए जन सैलाब धीरे धीरे उमड़ता हुआ। राम राम दोस्तों, आज आप आएगा देवेंद्र जी जजड़िया क्या नामांकन रैली में नामांकन रैली में आएगा आप और चूरू देख रहे हो तुम्हें कार्यकर्ता जा रही है और अटन और दिखाओ कैमरामैन तुम्हें दिखाओ आए आपने बस। तो दोस्तों आप जी देख रहे हो मैं चूरू पहुंच गया और अठे भीड़ देखो बहुत भयंकर भीड़ है। कार्यकर्ताओं को हुजूम उमड़ो है अपना गुलशन जी चोटिया कार्यकर्ता बीजेपी क्या करे खैर कौन है ये वास्ता का नाम ने लियो जाओ है। कार्टून पड़ा लो सर चंगो नहीं अटक रहा कभी देवेंद्र जजड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। और दृढ़ निश्चय था प्रभु स्वयं के लिए ऐसा अनुशासन संसार रचा। मंचासीन सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे मोतियों से महंगे भारतीय जनता पार्टी के भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। भाइयों, पिछले दिनों एक व्यक्ति जो हमारा साथी था वो व्यक्ति लगातार एक तरह की बात करता जा रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस क्यों ज्वाइन करी। पत्रकार लोग पूछते हैं कि तुम राहुल गांधी से प्रभावित होकर के कांग्रेस पार्टी को काम किया, किसानों को हक दिलाने का काम किया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री चूरू लोकसभा से प्रत्याशी सम्मान्य देवेंद्र जी झाझड़िया, सम्मान्य राठौर साहब, सम्मान्य मंच और अति सम्मानित जनता को धन्यवाद देती हूँ। सारी बातें मंच के माध्यम से आपको कही गई है, लेकिन हम सबको एक प्रण करना है कि सत्य की जीत होती है और जो मेहनत करता है वो आगे बढ़ता है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, सभी किसान के पुत्र हैं और किसान के जो पुत्र है वो किसान के पीछे की एलईडी चालू करो, बंद हो गई 2 एलईडी, ध्यान दें एलईडी वाले। आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, आने वाले 20-25 दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है और जो किसान का बेटा आपके बीच में कमल का फूल लेके आया है, जिस किसान के बेटे ने हर परिस्थिति को पार करते हुए, संकट को पार करते हुए जिस प्रकार से देश की सेवा की और देश का नाम रोशन किया, ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानीय देवेंद्र जी झाझड़िया को हम भारी बहुमत से विजय बना के लोकसभा में भेजे हैं। लोकसभा के माध्यम से हम संसद भवन भेजे ताकि हम सबकी आवाज बन के वहां गूंजे। कई अपनी बातें कार्यकर्ता का भगवान के लिए तो साइड में खड़े हैं, इस साइड में कितने लोग खड़े हैं, अपने सभा के लिए आए हैं। कुछ ही क्षणों के अंदर अपनी सभा, अपने उम्मीदवार होंगे, आप बीच में आ जाइए। पीछे जगह खाली पड़ी है, ये गैलरी में जितने भी लोग हैं आपको सौगंध इस धरती की, अगर मानते हो तो आपको सौगंध धरती की इधर जाए और एक आदमी भी खड़ा रहता है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आवाज। आप प्लीज बढ़ो आगे, बैठ भी रखो, पीछे जगह है।
मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, देवेंद्र भाई के इस नामांकन कार्यक्रम में जिस जोश और उत्साह के साथ आप और हम पधारे, ये भीड़, ये उत्साह इस बात का प्रमाण और प्रतीक आने वाली 19 तारीख को पिछली बार से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया रिकॉर्ड तोड़ मतों से देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, नौर और भादरा भौगोलिक दृष्टि से जिला हनुमानगढ़ में जरूर कहलाते हैं, पर हमारी लोकसभा चूरू, और हम हनुमानगढ़ से दोनों जो हमारे विधायक और प्रत्याशी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नौर और भादरा के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, मैं बसंत जी को बता रहा था, आप हमारी संख्या देख लेना इस पंडाल में, आपकी 6 विधानसभा, नौर भादरा की 2 विधानसभा, कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देंगे नौर भादरा में। जिसके मन में गलत फहमी है, वो गलत फहमी 19 तारीख को निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिसने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब एकजुट होकर नौर भादरा की तरह में कांग्रेस को पटकनी देने का इसलिए काम करेंगे। साथियों, समझो एक बात, इतने सालों जब कांग्रेस को खातो खुलियो कौन, तो अब कड़ा गलती ना कर दियो, ये कांग्रेस को डब्बो परमानेंटली बंद कर दियो। आ गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने बताया, कांग्रेस मुक्त भारत आपने करना है भैया पूर्ण रूप। हम सब जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित लोग बैठे, हमारी इच्छा है कि चूरू लोकसभा हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की बनी रहे और कांग्रेस कभी मुड़ के हिम्मत ना करे। इसलिए हमें एक दिन, एक घंटा नहीं रुकना है। घर घर जाकर माननीय मोदी जी के प्रत्याशी, माननीय नड्डा जी के प्रत्याशी, माननीय अमित शाह जी के प्रत्याशी, माननीय बजरंग जी के प्रत्याशी, माननीय सीपी जोशी के प्रत्याशी, माननीय मंच पर उपस्थित सभी लोग के प्रत्याशी, छोटे और बड़े भाई, देवेंद्र झाझड़िया के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से माननीय मोदी जी की टीम के सदस्य देवेंद्र भाई को भारी मतों से लोकसभा पहुंचाना है। और एक और बात बताऊं, थाने अच्छा वोटा जीतेगा देवेंद्र भाई तो कोई बड़ी बात को नहीं, कोई अच्छो बड़ो पद भी मिल जाएगा केंद्र में, तो अपना जितना भी केंद्र का काम है वहां में भी अपने बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ो हौसला मिलेगा। आज सारी बात कहने में थाना बीच में आया, समय भाव है और वक्ता भी बहुत। मैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र का हमारा सागर जितना भी पार्टी का पदाधिकारी पहुंचे है, थाना वही विश्वास दिलावा कि नौर भादरा की तरह से कोई कमी नहीं रहने वाली। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से लीड करेगी। आज हमारी संख्या आप इस भीड़ में देख लो। और देवेंद्र झाझड़िया के लिए जिस प्रकार से नौर और भादरा के शानदार कार्यालय उद्घाटन में भीड़ उमड़ी, उससे दुगना जोश उनके चुनाव में उनको जिताने के लिए आएगा। एक बार बात समाप्त करने से पहले पुनः मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों को दिल की गहराइयों से विश्वास दिलाता हूं कि नौर और भादरा का बच्चा बच्चा एक एक वोट देवेंद्र झाझड़िया का, जो हम मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि भाला फेंक में जिस प्रकार उन्होंने देश के ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया, वैसे ही एक अच्छा रिकॉर्ड देश की सर्वोच्च पंचायत में जाने का बनाएंगे, जिसमें बड़ा हिस्सा नौर और भादरा का होगा। आप सबने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। नौर और भादरा की जितनी जनता हमारी आई है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें। आप देख लीजिए इसी जोश और उत्साह के साथ देवेंद्र झाझड़िया के लिए हम लोग दिनों रात लगे रहेंगे और देवेंद्र झाझड़िया को अच्छे वोटों से जिताएंगे। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और परम आदरणीय राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा कि अशोक जी पिंचा ने बताया, मैं उपस्थित मंच पर सभी नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये सरदार शहर के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सरदार शहर हमेशा एमपी के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है, मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूँ उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे और जीत जान लड़ा देंगे और निश्चित रूप से जितना हमसे बन सके। मेरे सम्मानीय नेता हिरवा जी भी बैठे हैं, अशोक जी भी बैठे हैं, सारी टीम एकजुट के ये चुनाव लड़ेगी
और ये जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि निश्चित रूप से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र महा लीड के साथ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, और पधारे हुए सभी सम्मानित नेतागण, आने वाली 19 तारीख को और हम सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपना प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली अपने संजय जी बने हुए अगले वक्ता के रूप में पधारे हुए चूरू लोकसभा के गांव ढाणी से किसान भाइयों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई आपको। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप लगभग 4 घंटे से बैठे। मैं तो एक बात कहूंगा, ये चुनाव में विकास का ढाणी का है। पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया बना रहे, जोरदार से मित्रों, मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ एक ही बात कहना, लगातार जिस परिवार को 35 साल से इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, वो परिवार आज कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घुटन थी। अरे वहां सरपंच से लेके लोकसभा तक कितनी बार आपको भेजने का भी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं ने किया है, और आप आज ये कह रहे घुटन हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चूरू जिला, चूरू लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र सारे लोगों को जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं लोग, इसलिए जगह बन जाती है कि हम जीत के यहाँ से 19-20 बात होगी तो लाल सांड कमजोर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं, आपका खून पसीना कहीं कमी नहीं आने दूंगा। मेरी इज्जत रखना। पटेल जी बैठे हैं, सतीश जी आए बैठे हैं, ये सब देख रहे हैं कि आप जगह जगह बैठे हो। मैं एक गांव खासोली गांव से मेरे को चला के लोकसभा में विधानसभा भेज दिया आपने। मैं मेरे गांव के हृदय से राजेंद्र राठौड़ साहब ने, जिसने मेरे गांव से पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया, उस दिन से लेके आज तक प्रधान, प्रमुख और विधायक बने हैं। इसलिए एक जाति के नाम पर लगातार जोरदार तालियां। अब की बार, अब की बार, अब की बार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देवेंद्र जी झाझड़िया को भाला भेंट करना चाहते हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि माला के द्वारा स्वागत के पश्चात आप भी भाला भेंट कर देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत करें, क्योंकि जो संजीव जी बेनीवाल ने कविता कही थी कि दोनों ओर लिखा हो भारत,
सिक्का वहीं उछाला जाए। झाझड़िया जी की टी शर्ट के आगे और पीछे दोनों तरफ भारत लिखा है, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज झाझड़िया जी, तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है भारत माँ का लाल, तू भी है मोदी का परिवार। फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। जोरदार तालियों से आप भी हमारे सम्मानित मंच का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, राठौड़ साहब का, अर्जुन जी मेघवाल का, सतीश जी प्रोनिया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्यों जो खुशी हो के तारा घरानी राजी है, आज शाम के जाए बेरो पटाखो है कि नहीं? बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, चूरू जिले की जनता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज की सभा को देखते हुए लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मने बढ़िया लागो कि थारी नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीड़ बुलावन वाली सी है। सही है, तक एक फ्री स्कीम को नहीं हुआ है। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चूरू की इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होके दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से, जिसमें दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी, लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का, जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी, दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। जो भाले को इतनी दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है। ये शुरू करता हूं, ये इसलिए शुरू कर रहा हूं कि 26 फरवरी, राजन राठौड़ साहब आपको पता होना चाहिए, शायद आप मंच में ही थे, पूछ रहे थे मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को चूरू में सभा थी, राठौड़ साहब को शायद ध्यान ही होगा। चूरू में सभा थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक 5 वर्ष 1 महीने बाद, वो 26 फरवरी, ये 26 मार्च 2024,
मैं वो पंक्ति के कुछ अंश दोहरा रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जी ने चूरू की धरती से कहा था। उस दिन शायद एयर स्ट्राइक हुई थी, पता है ना आपको। और मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। तो आज देवेंद्र झाझड़िया जी भी ऐसी सौगंध ले रहे हैं कि मैं चूरू के विकास को आगे बढ़ाऊंगा, कतई नहीं रुकने दूंगा। तो विकास को आगे देवेंद्र जी तो बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? मोदी जी आ रहे हैं नहीं, फिर क्या कोई नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? मोदी जी बताओ। तो वो गीत दोहराइए। अब ये सम्मानित मंच अगर अच्छा हो तो मंच भी ताली बजा सकता है ना। जोशी साहब को ये समर्पित है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। कोई आ गई फिर बताओ, आए कि नहीं आए बताओ। तो फिर शुरू से एमपी बीजेपी को नहीं होना चाहिए, कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। कहीं करियो मोदी जी, ये वास्ते फिर आसी कहीं करियो, ओ करियो। देखो शानदार काम, बाकी चीजें सबला बता दी, पर माए गीत को बताऊं थाने। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी। हटाई कि नहीं हटाई बताओ? हटा दी। तो तारीफ तो दोनों बताओ भाई, ये कहीं करो। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी। भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। चटाई कि बताओ? भारत खानी देखे बाने धूल चटा दी। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी। बेरो कौन गई हो? खाना कौन गई मेरा बताओ। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, फिर आसी मोदी फिर आसी, फिर आसी मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। आसी नहीं भाई मोदी जी, ये तो नाचा नहीं लागे। आई मोदी जी, आई 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 टाइम लागे। अब आओ भाई वाह, जोरदार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इतना ही विश्वास दिलाना आया हूं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को लंबे समय से जानता हूं। मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो जो सैनिक बस्ती जिसका पीछा मेरा लंबा किया, राठौड़ साहब को पता है उसका, लेकिन मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को भी एक प्लॉट इसीलिए देके गया था कि इन्होंने तिरंगे की शान रखी थी और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं ये देशभक्त देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कर्मयोगी देवेंद्र झाझड़िया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चूरे के विकास को चौगुना करने में सक्षम है देवेंद्र झाझड़िया जी। आप 19 तारीख का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को जो जिताइए। और जैसे कभी किसी ने कहा था जी, फिर आ रही है, फिर आसी रे मोदी फिर आसी, ओ फिर आसी रे मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। और थारा और मारा मेरा तो छोटा भाई और घनकराचा सतीश जी भाई साहब के वह ईशा अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर विराजेड़ा। आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गया और आज मांगे सके चूरू का विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ। आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान का बेटा को दर्द चल गयो। आगे सहित सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा विराजेड़ा चूरू लोकसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी पधारेड़ा। मोतियां महंगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधुआर मित्रों, मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ो को नहीं हो, मैंने मालूम है आप भी शख्सियत न सुनना चाहो। एक किसान की झोपड़ी में जन्म लेकर संघर्ष को पर्याय बनकर संघर्ष से सिद्धि तक ले जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने देश का गौरव बना पद्म श्री पद्म भूषण जगाने पूरा हिंदुस्तान जाने इसे आपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनो चाहो, आप सीपी जोशी साहब की बात सुनो चाहो। मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं। जोशी साहब हमारा इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर कौन मिले। फसल खड़ी है, सरसों की कटाई जोर पर है, भी वक्त में कामकाज छोड़कर ये लोग आया है और जो सोच कर आया है वो चुनाव देश का सम्मान को चुनाव और चुनाव देश का अभिमान को चुनाव और इस चुनाव का माध्यम आप लोग देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने वो ताकत देना को चुनाव है। वास्ते लोग मोदी जी के भी बात ने लेकर आया है। अब आप पिछला दिना कई कार्यक्रम में भाया गया, गांव में गया, लाभार्थी गण गया, महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो। आपने जिला के अंदर भगवान की सौगंध खा करके कोई शो घर नहीं भी जी घर में मोदी जी को कोई न कोई उपकार नहीं बोलतो। कि ना मकान मिलो है, कि ना झोपड़ कि ना घरों मिलो है, कि ना गैस मिली है। अरे और तो और तो याद करो भाई आदमी को नहीं मिला कर तो कोरोना में भी बैठ जाओ एक सेकंड। इसके बाद हमारे प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष साहब जी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो दूर दराज से अपने देसी भाषा में कह रहे हैं एक आदमी का कई आदमी हो जाए इसको दौर चल रहे लावणी को ओम इतना लोग आया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री सतीश पूनिया जी, राजेंद्र सिंह राठौर, राम गोपाल सुतार जी, राजकुमार रणवा जी, श्री अग्नेश महर्षि जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया और किसान का वो बेटा
जो 95% किसान होते हैं उनमें शामिल है। 10-15 बीघे जमीन है मेरे पास तो रियल किसान के बेटे में ये सम्मान दिया है उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3 मेडल जीते हैं। ये सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। देखिए, मैंने तो लास्ट 20 साल एक कमरे में गुजार दी इस देश के लिए। एक कमरे में रह करके मैंने तैयारी की और इस देश के लिए मैंने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते। 3 पैरालंपिक मेडल जीतना, इतिहास बनाना। 18 साल तक आपके बेटे, आपके छोटे भाई के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जिंदगी का अंदर एक पीड़ा रह गई कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। किसान के घर में जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देना, हो सकता है मेरे पास यदि साधन होता तो हो सकता है वो हाथ भी बच सकता था। मुझे कोई अमेरिका भेजने वाला होता या कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजने वाला होता। किसान का बेटा था, एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और वो भी 6 महीने। बचपन में सरकारी स्कूल की पूरी पढ़ाई की, क्योंकि ज्यादातर जो साथी अब मिलते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ पड़े हुए हैं, तो खुशी होती है। लंबा संघर्ष रहा जिंदगी के, फेंकने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद जो मुझे लास्ट 8 वर्षों में देखा होगा, 10 साल में जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, आपने वीडियो भी देखे होंगे मोदी जी के साथ कि देवेंद्र जी आपने तो कमाल कर दिया, 40 साल की उम्र में भी मेडल जीत लिया आपने। कितने वीडियो आते हैं, कई बार बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका एक विजन है, इस 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाए। उस श्रेणी में वो बार बार कहते हैं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, तब यह विकसित भारत का सपना हमारा पूरा होगा। और मैं तो प्राउड के साथ कहता हूं कि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। यह बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी योजनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। काफी योजनाएं रही है, देखा जाए तो उज्ज्वला योजना हमारे गांव तक पहुंची है। ये योजना किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन लेके आए? माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए और किसानों का सम्मान किया उन्होंने। और इतनी योजनाएं गिनाऊंगा खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में जो खेलो इंडिया आया था, आपने स्कीम देखी होगी। गरीब किसान मजदूर का बेटा आज हवाई जहाज से यात्रा करता है, ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देखिए, मैं तो खिलाड़ी आदमी हूँ, पॉलिटिकली भाषण मुझे तो नहीं आता, लेकिन किसान के घर में जन्म लिया है, दर्द समझता हूँ किसान का, इतना ही कहना चाहूंगा। एक मुझे स्टोरी याद आ गई,
जब मैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में हम मेडल जीत रहे थे और ऐतिहासिक हमने 19 मेडल दिलाए इस देश को, 19 मेडल। तो हम खाने पे जाते थे शाम को, तो मुझे पाकिस्तानी मिल जाते थे वहां पे। तो हम पूछते थे भाई क्या रहा, तो मैंने फर्स्ट डे में कहा कि हमने 1 मेडल जीत लिया है। तो मैंने उनसे पूछा आपका क्या रहा, बोलो हमारा तो नहीं आया मेडल। दूसरे दिन हमने कहा, वो मिल गए मेरे को, मैंने कहा भाई आपका क्या रहा, बोलो हमारा आज भी मेडल नहीं आया। तो मैंने कहा आज हमने 2 मेडल जीते हैं। जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखा, जिन्होंने देश से दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया, और जो मोदी जी की पसंद है, जिनको कमल का फूल लेकर मोदी जी ने भेजा है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के सब चलेंगे यहाँ उपस्थित भाई लोगों, राजस्थान की विधानसभा में जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, और इसी धरती के जिन्होंने काम किया, ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश पुनिया जी, यहाँ उपस्थित मंचा सिंह, सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, अभी देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपना भाषण आपके बीच में दिया। वो कह रहे थे मैं गढ़वाली घर गया तो गढ़वाली ने मेरे से सवाल पूछा। देवेंद्र जी, मैं सोच रहा था आप कहोगे कि दिन भर हाथ जो आदरणीय मेघवाल साहब, क्षमा में बना बोल गया, चुनाव लड़ने वाला तो जब रात को तिरंगा फहराया था, फिर 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है, जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया, तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिससे भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र, चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना? तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया है, जो अपनी मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए, और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपने दृढ़, खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है। खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि चूरू लोकसभा के किसानों और यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाए कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार हम सब लोग दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र झाझड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चूरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खींचो,
Bueno, tanto, ya lo ven,